हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन मोबाइल में। आज मैं उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए रिजल्ट 2024 जारी हुए। कौन कौन से रिजल्ट जारी हुए हैं? फर्स्ट ईयर, एक्स स्टूडेंट, सेकंड ईयर में पास फेल बैक कैसे होते हैं, प्रतिशत कैसे निकालें, रिजल्ट से असंतुष्ट है तो क्या करें, इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप जरूर पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए रिजल्ट 2024 जारी। बीए फर्स्ट ईयर, एक्स स्टूडेंट, सेकंड ईयर रिजल्ट हुए जारी। तो इसमें हम एनुअल की बात कर रहे हैं, एनुअल कोर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे पास फेल बैक, ग्रेस, कोसा, EFPS, PPSO, EFPT, डब्लू, RWAX, परसेंटेज कैसे देखें, रिजल्ट से असंतुष्ट है तो आप क्या करोगे। तो इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। पास का मतलब जानते हो आप, क्लियर पास हो चुके हो, आपके पेपर कंप्लीट पास हो चुके हैं, तो आप अगली कक्षा में चले गए हो, ठीक है। तो पास कैसे होते हैं, तो पास का रेशो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या हिंदी साहित्य, या फिर इंग्लिश लिटरेचर, या फिर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इन सभी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो 100 कितने नंबर चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पास का मतलब होगा आप अगली कक्षा में चले गए हो। जैसे फर्स्ट ईयर में थे तो सेकंड ईयर हो गए, सेकंड ईयर में थे तो थर्ड ईयर में हो गए, ठीक है। बैक, तो बैक कैसे लगती है? 6 पेपर होते हैं, ध्यान रखना। 6 पेपर, 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, 2 पेपर बैक रख सकते हैं, ठीक है। क्या रेशो रहने वाला है? जैसे आपके 72 नंबर में से ये हुआ है 36%, 200 का 36% हो चुका है, ठीक है। 72 नंबर में से आपके जैसे 40 आ गए, ठीक है। एक में आ गए आपके 36 नंबर और एक में आ गए 8 नंबर, तो आपका 8 वाला नंबर है ना जो आपका बैक रह जाएगा, ठीक है। 36 वाला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पेपर बैक हो, जैसे इसमें 0 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 36 से कम आने के बाद आपका पेपर बैक रहता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपके बैक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैक की बात। फेल कैसे होते हैं? 2 सब्जेक्ट में आपके कम नंबर हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, जैसे 72 का रेशियो है, 72 में आपके आ गए 60 नंबर, ठीक है। 2 पेपर की बात कर रहा हूँ। इसमें से जैसे ये हिंदी की बता रहा हूँ आपको, हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो 60 में से जैसे 40 नंबर आपके आ गए एक पेपर में, दूसरे में आ गए 20 नंबर। तो आपका एक तो क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपका जैसे 20 नंबर वाला क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपके रहने वाले हैं, जैसे आपके 60 की बात कर रहा हूँ, 70 नंबर आ गए, ठीक है। 70 में से आपके 2 पेपर की डिवाइडेशन करें तो 40 में आ गए और 30 इसमें आ गए, तो आपका 40 वाला तो पास हो गया, और आपका 30 है जो आपका पेपर बैक हो गया। तो ऐसे में जैसे 2 सब्जेक्ट के पेपरों में अगर बैक का इस हिसाब से आता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद हम ग्रेस की बात करते हैं। तो ग्रेस कैसे लगती है? तो जैसे आपको 72 नंबर चाहिए 200 में से, तो 72 में से आपके आगे जैसे 70 नंबर आ गए, आपको 2 नंबर की आपको ग्रिस लग जाएगी। तो लास्ट एंड फाइनल है ना, ग्रिस 7 से 9 नंबर के बीच में आपकी ग्रिस लगती है। तो आपको ऐसा लगे कि यार मैं पास, मतलब खैर कैसे नहीं हुआ, तो 7 से 9 नंबर की आपकी ग्रिस लगती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कोसा। कोसा किस में लगता है? ये आपके फर्स्ट ईयर में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आएगा, एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पेपर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, ओनली फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ध्यान रहे, पेपर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली।
आपके ऑप्शनल पेपर यानी कि आपके मेन पेपर जैसे हिंदी साहित्य हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिकल आपके क्लियर हो गए हैं। कंपलसरी के पेपर जैसे हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस आपके बैक रह गए हैं, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके बैक रह गए जो आपके सेकेंड ईयर में लगेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर के एग्जाम है ना, उस टाइम आपके लगेंगे, ठीक है। अब बात करें 6 नंबर, EFPS एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, ये आपके फर्स्ट ईयर में आएगा। आपको सेकंड ईयर में हो गए हो, आपके एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, ठीक है। जो सेकंड ईयर के पेपर है ना, कुछ बैक हैं, ठीक है, इसमें कुछ पेपर बैक रहने वाले हैं। तो आप सेकंड ईयर में हो गए तो सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे ना, उसमें आपके पेपर लग जाएंगे, ठीक है। PPSO पेपर पास सेकंड ओनली फॉर सेकंड ईयर के पेपर, ये आपके सेकंड ईयर में आएगा। पेपर पास सेकंड ओनली फॉर सेकंड ईयर के पेपर पास हुए हैं, फर्स्ट ईयर के आपके बैक रह गए हैं। तो आपको थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर वाले पेपर बैक हैं जो आपके लग जाएंगे, ठीक है। EFPT क्या बता रहा हूं, EFPT एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, ये सेकंड ईयर में आने वाला है। तो आप जैसे रिजल्ट काटोगे तो रिजल्ट काटने के बाद में आपको ये चीजें दिखाई देगी। तो EFPT, ठीक है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड में आप थर्ड ईयर में हो गए हो, सेकंड ईयर के या फिर फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर बैक रह गए, ठीक है। तो आपको थर्ड ईयर के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम में। RWUX, तो ये आपका RWUW है ना, जो आप चीटिंग की हो, चीटिंग चीटिंग में आता है, ठीक है ना, या आप TPO, ठीक है। RWX आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर रोल नंबर या फिर ETC गलत भरा गया हो या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो, तो उसमें ये देखने को आपको RWX मिलेगा, ठीक है। प्रतिशत कैसे निकाले, जैसे आपके 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर में जैसे 600 नंबर के टोटल पेपर होते हैं, ठीक है। इनमें 6 का भाग देने पर आपको परसेंटेज का मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, जैसे पास, बैक, फेल, ग्रेस, POSO, EFPS, PPSO, EFPT, RWUW, RWEX, इन सभी में आप रिवलेशन का फॉर्म लगता है, ठीक है। रिवलेशन जिसको भी अपने रिजल्ट में असंतुष्टि महसूस होती है तो आप रिवलेशन का फॉर्म लगा दो। रिजल्ट आने के 3 दिन बाद इसके फॉर्म uniraj.org पर लगते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.org पर लगेंगे 3 दिन बाद, तो आप वहां पर फॉर्म लगा देना। फॉर्म लगाने के बाद में नंबर बढ़ते हैं रिवलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे BA पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आया था। उसमें रिजल्ट कहां से देखें, तो रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कहां से देखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे यूनिराज डॉट रिजल्ट पर क्लिक करना है, क्रोम पर जाकर, ठीक है। वहां पर क्लिक करने के बाद में कोर्स डिटेल आ जाएगी, जैसे BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर ऑनर्स में, इन सभी में आ जाएगा। तो आप वहां पर क्लिक कर लेना, DOB और आपके रोल नंबर लगेंगे, तो आप वहां पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, पास, फेल, बैक और ग्रेस का मैंने बता दिया है कि 7 से 9 नंबर की आपकी ग्रेस लगती है। आपको ऐसा लगे कि मैं पास कैसे हुआ हूँ, बेहतर नंबर नहीं आए, तो 100 ग्रेस का इसमें मैटर है। तो आपके जैसे ओरिजिनल मार्कशीट आएगी ना, उसमें ग्रेस मतलब कि G आपके लिखा आएगा, तो 100। ये हो गई हमारी फुल डिटेल रिजल्ट के बारे में। थैंक यू।